जितने भी साथी बैठे हैं उनके वंश को बचाने के लिए अनवरत लड़ाइयां लड़ते हुए हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन हमारे लिए जमीन छोड़ करके गए हैं, हमारे हक अधिकार छोड़ करके गए हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हम जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए उन तमाम शहीद बच्चों को मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। वो आज अपनी बलिदानी दे करके गए और समुदाय को एक चादर पर बिठा करके गए हैं, देश की सच्ची आवाज को एक चादर पर बिठा करके चले गए हैं, वो हमारे बीच में नहीं, उनको भी नमन करता हूं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में अपने दिल के अंदर सच्चाई का जज्बा रखने वाले उन तमाम वीर वीरांगनाओं को खूब खूब जोहार करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस न्याय महापंचायत में भाग लिया। साथियों, हम सबको थोड़ा सा यह अवगत होना चाहिए कि राजस्थान में जिस दिन से ये डबल इंजन सरकार करके भर्ती की सरकार बनी, उस दिन से राजस्थान में सारे काम उल्टे ही होते जा रहे हैं। सभी वर्ग परेशान है। आज किसान देखो, जिधर जाओ जिधर परेशान है। बेरोजगार भाई देखो, जिधर जाओ जिधर परेशान है। और पूरे राजस्थान के अंदर तो सरकारी व्यवस्थाओं के तहत बने हुए सरकारी भवन, केवल स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम सरकारी भवनों की बात कर रहा हूं। तमाम सरकारी भवन आज गिरने के मोड़ पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्ची वाला जो सीएम बन करके आया है, यही तो कुछ उल्टा लेकर के तो नहीं आया है। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। साथियों, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, इतने समय से देख रहे हैं कि देश आजाद हुआ 78 साल हो चुके हैं, किसी भी नेता का कोई बच्चा कभी नहीं मरा है। किसी भी बिल्डिंग बनाने वाले कर्मचारी का बच्चा नहीं मरा है। बिल्डिंग बनाने के लिए बजट आवंटित करने वाले का बच्चा नहीं मरा है, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बना दी है। जो पूर्वज जिन्होंने देश आजाद किया, बलिदानियां दी, उनका सपना यह नहीं था। उनका सपना था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक गोरे अंग्रेजों से आजाद होकर के चैन की सांस ले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सड़कें अवेलेबल हो, सारी चीजें सुख सुविधा वाले अवेलेबल हो, यह सोच करके उन्होंने बलिदानियां दी थी। लेकिन आज की तारीख में देखिए, स्मार्ट मीटर की योजनाएं चलाई जा रही है। स्मार्ट मीटर की योजनाएं किसके लिए चलाई जा रही है? और पूछे बच्चे गांडुओं के लिए, जो इस देश के नहीं है, बाहर से आकर के इस भारत देश की जमीन को छीनने के लिए, भारत देश की जमीन को हड़पने के लिए, भारत देश के मूल मालिकों को खत्म करने की सोच रखते, उनके लिए वो स्मार्ट योजनाएं चलाई जा रही है। अरे आप चाहते हो इस भारत देश को आगे बढ़ाना, विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हो, तो ये जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को बदलिए। ये प्राइवेट और सरकारी ये भेद खत्म करिए। एक प्राइम मिनिस्टर का जो बच्चा, उसके बच्चे ही नहीं क्या कहो, गलत बोल दिया हालांकि मैंने, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का बच्चा जो किताब पढ़ता है, वो हमारे गांव का गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़े, तब जाकर के हम मानेगा आप पे क्या समानता लेकर के आ रहे हो। आज की डेट में एक सीएम का बच्चा, आज की डेट में एक मंत्री का बेटा जो किताबें पढ़ रहा है, वो यहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन कर क्या रखा है? टूटे जर्जर भवन हमारे जनता को दे रखे हैं सरकारी विद्यालयों के नाम पर, सरकारी ऑफिसों के नाम पर। आपके यहाँ पर हम सरकारी विद्यालय गिरा हो तो बच्चे ये शहीद हुए,
ये मैं आपसे कहने आया हूं। आप तमाम साथियों को मेरी आज बात समझ में आई होगी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपना हौसला कमजोर नहीं करें, इन बच्चों को न्याय दिलवा करके रहेंगे, ये सोच के साथ में आप आगे बढ़े और हमारा जन जागरण है, संवैधानिक जन जागरण जारी रखे, पूर्वज पुरखों का जो जागरण है उसको जारी रखे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहर। जय आदिवासी, जय प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय। बहुत बहुत